जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री व्याख्या प्रगति सूत्र, इसका दूसरा नाम श्री भगवती सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम शतक का छठा उद्देश्य सुनाया जा रहा है। 8 प्रकार की लोक स्थिति का वर्णन हुआ। अब जीव और पुद्गल का संबंध कैसे होता है जी? तो अर्थीणं भन्ते जीवाय पोगलाय अन्न मन्न बद्धा अन्न मन्न पुट्ठा अन्न मन्न ओ गाढ़ा अन्न मन्न स्नेह परिबद्धा अन्न मन्न घड़ताय चिट्ठन्ति हंता अत्थि से केणठेण भन्ते जाव चिट्ठन्ति गोयमा से जहा नामाय हृदय सिया पुण्य पुण्य पमाणे बोलट माणे बोसट माणे सांभर घड़ताय चिट्ठाई आहेणम के पुरी से तंसी हरदंसी एगम महम नावं सयासवं साय छिदं ओ गाहे जा से नूनं गोयमा सा नावा तेहिं आसव दारें आपूरमाणी पुन्ना पुन्न पमाना बो लट्ट माना बो सट्ट माना संभर घड़ताय चिट्ठाई हंता चिट्ठाई से तीनठेण गोयमा अथीण जीवाय जाव चिट्ठन्ति अथीण भन्ते जीवाय पोगलाय। हे भगवान, जीव और पुद्गल अन्न मन्न बद्धा क्या एक दूसरे से बंधे हुए हैं? अन्न मन्न पुट्ठा एक दूसरे से सपरिष्ट हैं। अन्न मन्न ओ गाढ़ा एक दूसरे के अंदर अवगाहित है। जीव के अंदर पुद्गल जीव के अंदर और जीव पुद्गल के अंदर फैला हुआ। अन्न मन्न स्नेह परिबद्धा एक दूसरे के स्नेह से चिकनाई से प्रतिबद्ध। अन्न मन्न घड़ताय चिट्ठन्ति अन्न मन्न घड़ताय परस्पर संगठित होकर के एक दूसरे के अंदर अन्न मन्न घड़ताय चिट्ठन्ति स्थित होते हैं। ये श्री गौतम स्वामी जी महाराज का प्रश्न। जीव और पुद्गल क्या जे परस्पर बंधे हुए हैं, एक दूसरे का स्पर्श कर रहे हैं, एक दूसरे के क्षेत्र में अवगाहित है,
एक दूसरे के साथ स्नेह से प्रतिबद्ध हैं और एक दूसरे के साथ जैसे जुड़े हुए स्थित हैं। तो भगवान ने उत्तर दिया, हंता अथि। हाँ गौतम, इसी प्रकार है। पुद्गल और जीव ये आपस में बद्ध हैं, सपृष्ट हैं, अवगाहित हैं, अवगाढ़ हैं, स्नेह प्रतिबद्ध हैं, एक दूसरे से खड़ताए संगठित गठित एक दूसरे के साथ स्पर्श कर रहे। हमारा शरीर, हमारी आत्मा ये सबसे बड़ा इसमें दृष्टांत है। हमारे शरीर में आत्मा समाहित है, अवगाहित है, और शरीर के पुद्गल आत्मा के अंदर। ऐसे कर्म और आत्मा का संबंध, तेजस शरीर का संबंध, जो जिस शरीर का धनी है उसी के पुद्गल आत्मा के अंदर अवगाहित हैं और आत्मा उनके अंदर अवगाहित फैला हुआ है। तो से केणठेण भंगते जाव चिट्ठन्ति। हे भगवान, ऐसा कैसे संभव है? गोयमा से जहाँ नामाय हृदय सिया। हे गौतम, जथा नाम जैसे हृदय, द्रह, हृद भी कह देते हैं, सरोवर कैसा है? पुण्य पूर्ण, पानी से भरा, पुण्य प्रमाणे, पूर्ण प्रमाण, बोलट्ट माणे, पानी से भरा हुआ, लबालब, पुण्य प्रमाणे लबालब। और एक स्थिति होती है बोलट्ट माणे, बोसट्ट माणे। जब पानी भरा है तो छलकता भी है, और एक वह दशा होती है पानी बाहर भी बहता है। ऐसा सरोवर संभर घटताई चिट्ठाई, तो पानी से भरा हुआ ऐसा है जैसे पानी से घड़ा भरा होता है, लबालब, ऐसे सरोवर है। आहेण कई पुरी से, इसके बाद कोई पुरुष कंसी हरदंसी उस सरोवर में एगम महम नावंग, एक बहुत बड़ी नावा, सय आसवंग, साय छिदंग, सय आसवंग का मतलब जिसके अंदर आश्रव द्वार है, सैकड़ों दरारें हैं। साय छिदंग, सैकड़ों जिसमें छिद्र हैं। ओ गाहे जा, उसको सरोवर के पानी में डाल दिया जाए। से नूण गोयमा, सा नावा, हे गौतम, निश्चित ही वह नावा, तेसिंग आसव, तेहिं आसव, दारेहिं आपूर्माणी, आपूर्माणी। जिस समय डालेंगे उस समय तो पानी पर होगी, लेकिन जिस समय अपने बोझ से थोड़ी पानी में डूबेगी, तो पहले पानी के नीचे भी तो, उस नावा के नीचे भी तो छिद्र है, पहले नीचे के छिद्रों से पानी आएगा, उससे उसका बोझ बढ़ेगा, डूबने लगेगी। जैसे जैसे पानी में डूबती जाएगी तो किनारों पर भी तो छिद्र हैं, उनसे भी उनके अंदर, नावा के अंदर पानी आएगा, और ऐसे पानी बढ़ते बढ़ते वे पानी से लबालब नावा भर जाएगी, और एक ऐसा समय भी आएगा वो पानी से भरी हुई पानी में डूब भी जाएगी। तो कहा जाता है जैसे नावा में पानी आया और नावा के अंदर समा गया, ऐसे ही आत्मा के अंदर पुद्गलों का भी आगमन होता है। अब ये पुद्गलों का आगमन जो है
एक तो जो उनके पास शरीर है औदारिक है, बैक्री है या आहारक है। एक तो आत्मा इन जैसे शरीर का निर्माण हो रहा है उसके अंदर फैल रही। आत्मा शरीर के अंदर है और शरीर आत्मा के अंदर है। अब जो सूक्ष्म शरीर है तेजस और कार्बन, वो भी तो आत्मा के साथ हैं। अब तेजस और कार्बन शरीर ऐसे तो है नहीं कि इन शरीरों ने केवल ऊपर से, जैसे कपड़े से वस्तु को बांध देते हैं, तो कपड़े ने केवल बाहर की परतों का स्पर्श किया है, उस वस्तु के अंदर का नहीं। तो जो हमारा तेजस और कार्बन शरीर है, इसने जीव को जैसे कपड़े से वस्तु को बांधा है, ऐसा तो है नहीं कि कार्बन शरीर और तेजस शरीर से बाहर से आवृत हो। जैसे उस नावा में पानी छिद्रों के माध्यम से चला जाता है, ऐसे ही आश्रव द्वारों के माध्यम से तेजस शरीर के पुद्गल और कार्बन शरीर के पुद्गल हमारी आत्मा के एक एक प्रदेश के ऊपर छा जाते हैं। अब वो आत्मा के प्रदेश तो इन शरीरों के अंदर फैले हुए हैं और शरीरों के प्रदेश जो है आत्मा के अंदर फैले हुए। दृष्टांत दिया है जैसे जहाँ तक नावा का है दूसरा, जिस समय कोई तेल में या घी में पूरियाँ तलता है, वैसे तो आटे से रोटी का आकार बना करके उसको गरम गरम तेल की कढ़ाई या कढ़ाई में डाल देते हैं। अब तेल या घी के अंश वो सब पूरी के अंदर जाते हैं। पहले तो पूरी के अंदर जाते हैं, फिर उसके बाद कुछ अंश पूरी के अंदर रह जाते हैं, कुछ बाहर आ जाते हैं। और ये क्रिया जो है वहाँ पर साक्षात दिखाई देती है, कैसे अंदर जाते हैं और बाहर उनसे निकलते हैं। ऐसे ही हमारी आत्मा के अंदर आत्म प्रदेशों के अंदर ये शरीरों के पुद्गल जो है इनका आवागमन चलता रहता है। और जैसे उस पानी का और नावा का संबंध है, जैसे पूरी और तेल का संबंध है, ऐसे हमारी आत्मा का और इन शरीरों के साथ संबंध है। तो कहा कि इस प्रकार हे गौतम, जैसे वह नावा उन आश्रव द्वारों से भरी जाती हुई पूर्ण प्रमाण बोलट्ट माना बोसट्ट माना, मतलब पानी छलकता है, पानी बाहर बहने लग जाता है, उस नावा से भी संभर घड़ताए चिट्ठाई भरे हुए घड़े के समान स्थित होती है। जब भगवान ने गौतम स्वामी से पूछा तो गौतम जी ने कहा हंता चिट्ठाई, हाँ भगवान, नावा की ऐसी ही दशा होती है। से तीणठेण गोयम अत्थीण जीवाय जाव चिट्ठंती, इसलिए है गौतम जीव और पुद्गल इस प्रकार एक दूसरे से बद्ध, एक दूसरे से सपृष्ट, एक दूसरे में अवगाढ़, एक दूसरे के स्नेह से प्रतिबद्ध अन्न मन्न घड़ताए चिट्ठंती, मतलब भरे हुए घड़े के समान स्थित होते हैं। मतलब इस प्रकार जीव और पुद्गल का संबंध होता है। ये संबंध देखा जाए तो सराग अवस्था में ही है, और सराग अवस्था के बाद देखा जाए तो केवल घाती कर्मों के कारण से जब आत्मा वीतराग अवस्था में प्रवेश कर जाता है, अब शरीर के धारण के लिए जैसी जैसी फर्सना है उसके अनुसार आहार होता है, लेकिन कर्मों का आश्रव तो केवल नाम मात्र का रह जाता है, केवल साता वेदनीय का होता है।
और पूर्व के बंधे हुए कर्म है वो समय समय के अनुसार वो उनकी निर्जरा होती जाती है। और वर्तमान के कर्म है पहले समय में बंध, दूसरे में निर्जरा और दूसरे में भोग और तीसरे में निर्जरा हो जाती है। और जब अघाती कर्म क्षय हो जाते हैं, अब समस्त पुद्गलों के संबंध उनका खत्म हो जाता है। अब जो एक समय की गति से वह सिद्ध गति में लोकाग्र में पहुंच जाती है। अब सहज में यदि कोई मानव उस आत्मा के अंदर से पुद्गल का आना जाना होता है, मानो उस क्षेत्र के अंदर कोई सूक्ष्म परमाणु आदि पुद्गल स्थित भी हो जाते हैं, तो उनका आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं होता। आत्मा उन सब संबंधों से अतीत हो चुकी है। तो इस प्रकार संसार दशा में इन पुद्गलों का और आत्मा का कैसे संबंध होता है, नावा के दृष्टांत से भगवान ने बताया। व्याख्याकारों ने उससे मिलते जुलते दृष्टांत पूरी और तेल को लेकर के या घी को लेकर के बताया। अब इसके आगे एक हमारे प्रथा प्रचलित है, सूरज अस्त के बाद खुले में श्रावक श्राविकाओं को समायिकनी करना। साधु साधनियों को कहीं खुले में जाना पड़े तो उसको नंगे सिर नहीं जाना। तो इसका कारण क्या है? कहते हैं एक तो सूक्ष्म अपकाय है, वो तो सारे लोक में ही क्या है, सारे लोक में भरा हुआ है। उनकी क्रिया का और हमारी क्रिया का कोई उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन एक सूक्ष्म स्नेह काय होता है। स्नेह काय का मतलब अपकाय, पानी के जो सूक्ष्म रूप में होता है। और ये पानी लगभग दिन रात बरसता रहता है सूक्ष्म रूप में। जो रात को लगभग जो कहते हैं ना ओस बरसती है, तो ये वैसे दिखती तो नहीं है, लेकिन सुबह के समय जमीन गर्म थी ठंडी हो जाती है, जब वहाँ पर गीलापन दिखाई देता है तो कहा जाता है जो सूक्ष्म स्नेह काय, जिसकी हर समय बरसात होती रहती है। और जैसे जे ऊपर से जमीन पर पड़ती है, या पृथ्वी पर स्थित पदार्थ हमें है या दूसरे पुद्गल हैं उनके ऊपर पड़ती हैं, पड़ते सारी वो विध्वस्त हो जाती है, मतलब अचित हो जाती है। तो इसलिए कहा जाता है खुले आकाश में वो सूक्ष्म स्नेह काय, उसका हमारे शरीर से संबंध ना हो, हम उसकी मृत्यु में कारण ना बने। पहली बात, खुले में जाने का ही निषेध है। मानो आवश्यकता के अनुसार जाना पड़े तो यत्ना से जाना और अपना कार्य करके जितना शीघ्र हो उतना छाया वाले स्थान में आ जाना। ये सूक्ष्म स्नेह काय दिन में भी बरसता है, लेकिन दिन में सूर्य की धूप से, सूर्य के प्रकाश से आकाश में ही क्या हो जाता है, वो विध्वस्त हो जाता है। इसलिए दिन में सिर ढक करके चलने की प्रथा नहीं है, रात को सिर ढक करके चलने की प्रथा जब आवश्यक क्रिया के लिए जाना है। दूसरी बात, खुले में बैठना नहीं, खुले में धर्म आराधना नहीं करनी, इस बात का वर्णन आता है। तो जहाँ पर वर्णन किया है अथीणं भन्ते सया समयं सुहु में स्नेह काय पबड़ई हंता अथी से भन्ते किंग उड्ढे पबड़ाई आहे पबड़ाई तिरिये पबड़ई गोयमा उड्ढे भी पबड़ाई आहे भी पबड़ाई तिरिये भी पबड़ाई जहाँ से बाहर आऊ आए अन्न मन्न समा उत्ते
चिरंपि दीह कालं चिट्ठाई ताहाणं सेवि नो इनठे समठे सेणं क्षिपं एव विध्वंसं आगच्छाई सेवं भन्ते ति छठो देशो समत्तो। अथीणं भन्ते सया समयं सूह में स्नेह काय पवड़ई। अथीणं भन्ते है भगवान क्या सया सदा समयं, समयं का मतलब समित परिमित, परिमित मतलब थोड़ा। सूह में स्नेह काय सूक्ष्म स्नेह काय पवड़ई जो गिरता है स्नेह काय से जहां पर अप काय का वर्णन आता है। हंता अथी हाँ पवड़ई मतलब गिरती है। से भंते क्यों उठे पवड़ाई आहे पवड़ई तिरिये पवड़ई हे भगवान वह सूक्ष्म स्नेह काय क्या ऊपर पड़ता है, आहे पवड़ाई नीचे पड़ता है, या तिरिये पवड़ई नीचे गिरता है पड़ता है। गोयमा उड्ढेमी पवड़ाई आहेमी पवड़ई तिरियेमी पवड़ई हे गौतम ऊपर भी पड़ता है नीचे भी पड़ता है और तिरछे भी पड़ता है। जहाँ से बाहरे आऊ आए अन्न मन्न समाउते चिरंपी दीह कालंपी चिट्ठाई ताहाण से भी हे भगवान जैसे बादर अपकाई। बरसात के दिनों में जब बरसातें होती हैं बरसात का पानी जमीन पर इकट्ठा हो जाता है तो क्या सूक्ष्म स्नेह का पानी भी इकट्ठा हो जाता है। जय श्री गौतम स्वामी का प्रश्न है तो भगवान ने कहा मर पानी इकट्ठा होना लंबे समय तक स्थित रहना क्या ये संभव है। नो इनठे समठे हे गौतम नहीं सेण क्षिपम में विध्वंसम आगच्छै वह जल्दी ही विध्वस्त हो जाता है विनाश को प्राप्त हो जाता है। मतलब जो ओस आदि पड़ती है उनसे भी सूक्ष्म रूप में जे स्नेह काय का वर्णन किया है। ओस तो लगभग रात को पड़ती है लेकिन इसका 24 घंटे का वर्णन किया है और कहा जाता है दिन में जो है जो आकाश में ऊपर ही क्या हो जाती है नष्ट हो जाती है। इस प्रकार सेवम भंते हे भगवान इसी प्रकार है कि छठो उद्देश्य स्मतो छठा उद्देश्य समाप्त। सातवां उद्देशक नारक जीवों का आहार। पहले तो जन्म, जन्म के बाद आहार, जन्म आहार के बाद फिर उसके बाद उद्वर्तना। उद्वर्तना का मतलब वापिस आना। नरक में गया, नरक से वापिस आया। जहाँ पर नारकियों के मरने को, स्थावर त्रियंशों के मरने को उद्वर्तना कहते हैं। भवनपति बाणयंत्रों के मृत्यु को भी उद्वर्तना कहते हैं। ज्योतिषियों के देवों को, ज्योतिषी और वैमानिकों के देवों की मृत्यु को च्यवन कहा जाता है। तो जहाँ पर इसी को लेकर के जहाँ प्रश्नोत्तर है। नेरयेण भंते नेरये सो उवज माणे किंग देशेण देशं उवज्जायि देशेण सब्बं उवज्जायि सब्बेण देशं उवज्जायि सब्बेण सब्बं उवज्जायि गोयमा नो देशेण देशं उवज्जायि नो देशेण सब्बं उवज्जायि नो सब्बेण देशं उवज्जायि सब्बेण सब्बं उवज्जायि जहाँ निरये एवं जाव वेमाणिये
निर्येण भन्ते निर्येषु उपभज्यमाने किं देशेन देशं आहारे देशेन सब्बं आहारं आहारे सब्बेन देशं आहारे सब्बेन सब्बं आहारे गोयमा नो देशेन देशं आहारे नो देशेन सब्बं आहारे सब्बेन वा देशं आहारे सब्बेन वा सब्बं आहारे एवं जा बेमानिये निर्येण भन्ते निर्येहितो उपवट्टमाने किं देशेन देशं उपवट्टायि जहाँ उपवज्यमाने ताहेव उपवट्टमाने भी दंडको भाणियब्बो निर्येण भन्ते निर्येहितो उपवट्टमाने किं देशेन देशं आहारे ताहेव जाव सब्बेन वा देशं आहारे सब्बेन वा सब्बं आहारे एवं जाव बेमानिये निर्येण भन्ते निर्येषु उपवन्ने किं देशेन देशं उपवन्ने एसो भी तहेव जाव सब्बेन सब्बं उपवन्ने जहाँ उपवज्यमाने उपवट्टमाने चत्तारि दंडगा ताहा उपवन्नेन उपवट्टेन भी चत्तारि दंडगा भाणी अब्बा सब्बेन सब्बं उपवन्ने सब्बेन वा देशं आहारे सब्बेन वा सब्बं आहारे एनं अभिलाभेन उपवन्ने भी उपवट्टेन भी ने अब्बं निर्येण भन्ते निर्येषु उपवज्यमाने किं अध्ययन अद्धं उपवज्यायि अध्ययनं सब्बं उपवज्यायि सब्बेन अद्धं उपवज्यायि सब्बेन सब्बं उपवज्यायि जहाँ पढ़ मिलेन आठ दंडगा तहाँ अध्ययन भी आठ दंडगा भाणी अब्बा नवरं जाहिं देशेन देशं उपवज्यायि ताहिं अध्ययनं अद्धं उपवज्यायि ती भाणी अब्बं एयं नानतं एते सब्बे भी 16 दंडगा भाणी अब्बा निर्येण भन्ते निर्येषु उपवज्यमाने किं देशेन देशं उपवज्ये। हे भगवान, जब कोई जीव नारकी नरक में पैदा होता है, नारकी नरक में पैदा होता है, इसको समझने की बात है। वैसे नारकी मरने के बाद नरक में पैदा नहीं होता, लेकिन जहाँ पर कहा है नारकी नरक में पैदा होता हुआ, ये इस दृष्टि से कहा है जिस त्रियंच जा मनुष्य ने नरक में जन्म लेना है, जब उसका पूर्व भव का आयुष्य समाप्त हो जाएगा, पूर्व भव के आयुष्य के कारण कोई त्रियंच है, कोई मनुष्य है। त्रियंच आयु के कारण से त्रियंच भव है और मनुष्य आयु के कारण से मनुष्य भव है। जब उन जीवों का पूर्व का जो वर्तमान में चल रहा भव है, उनका आयुष्य समाप्त हो जाता है, पूर्व के आयुष्य के समाप्ति के साथ ही उनका अगले भव का अगले समय में ही आयुष्य शुरू हो जाता है। अब जैसे उन्होंने पूर्व जन्म के शरीर को छोड़ा है, छोड़ते सारी पूर्व का भाव समाप्त हो गया और अगले जन्म की आयु उसी समय क्या होगी, प्रारंभ होगी। अब वहाँ की आयु छोड़ करके नरक में जीव आ रहा है। अब जो नरक में आ रहा है तो उस समय उसका आयुष्य नरक भव का है, नरक आयु है। तो जो आ रहा है तो उस नरक आयु के कारण उस जीव को नारकी कहना। अब वो नारकी है तो नरक में आ रहा है, जैसे कि वहाँ के नरक के जन्म की व्यवस्था है, वहाँ पर अपने जन्म स्थान में आता है
अब वो वहाँ पहुँचा है तो उस समय वो नारकी है, क्योंकि उसके नरक आयु का उदय है। तो जहाँ बताया जा रहा है कि हे भगवान, एक नारकी नरकों में पैदा होता हुआ किंग देशेण देशं उवज्य, क्या अपने आत्म प्रदेशों के एक देश से एक देश रूप में नरक में पैदा होता है। पहला भागा विकल्प है। दूसरा है देशेण सब्बं उवज्य, अपने आत्म प्रदेशों के एक देश से नारक में नारकी के रूप में पूर्ण रूप से जन्म लेता है। या सब्बेण देशं उवज्य, सर्व आत्म प्रदेशों से नारकी का एक नारकी के एक देश रूप में पैदा होता है। जहाँ सब्बेण सब्बं उवज्य, जहाँ सर्व आत्म प्रदेशों से सर्व आत्म प्रदेशों वाला वह नारकी के रूप में जन्म लेता है। तो चार विकल्प हो गए। देश से देश, देश से सर्व, सर्व से देश और सर्व से सर्व, ये चार भांगे विकल्प बने। इनका प्रश्न गौतम स्वामी जी ने किया है। अब लोक में कितनी मान्यताएं उस समय प्रचलित होंगी कि आत्मा के कुछ प्रदेश चले जाते हैं, आत्मा का कुछ अंश वहाँ पर चला जाता है, बाकी यहीं पर रहता है और उस रूप में वहाँ के कर्म भोगता है। तो उन मान्यताओं का निराकरण करने के लिए यथार्थ में सच क्या है, क्या उनकी मान्यताएं सच है, ज़्यादा झूठ है। क्योंकि दीक्षा से पहले गौतम स्वामी जो है उन धर्मों के पूर्ण रूप से लगभग जानकार रहे, क्योंकि प्रमुख पंडित थे, पढ़ते भी थे और पढ़ाते भी थे। और उन मतों की आपस में जब कहीं इकट्ठे होते थे तो चर्चाएं भी तो होती होंगी। और वो चर्चाएं जो पूर्व की हैं, पूर्व के प्रश्न है तो अब भी दिमाग में है। चलो हम पूर्व पहले ऐसे उत्तर दिया करते थे, लेकिन जैन संस्कृति में जिन शासन में इन प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए जाते हैं, इनको किस रूप में स्वीकार किया है। अब जैसा है भगवान तो वीतराग सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं, इनके तो जैसा होगा वैसा ही भगवान हमारे को उत्तर देंगे। तो चार विकल्पों में भगवान से पूछा है, भगवान किस विकल्प से हम उसको सच माने, क्या ये चारों ठीक है या कोई एक ठीक है, दो ठीक है, तीन ठीक है। तो इसके संबंध में आप बताएं। तो भगवान महावीर स्वामी ने कहा, गोयमा हे गौतम, नो देशेण देशं उवज्जयि, आत्मा के प्रदेश एक देश से एक दूसरे देश रूप में नरक में पैदा नहीं होता, देश से देश नहीं पैदा होता। नो देशेण सब्बं उवज्जयि, एक देश से नारकी के सर्व रूप में भी पैदा नहीं होता। नो सब्बेण देशं उवज्जयि, आत्मा नारकी के सर्व प्रदेशों से भी एक देश नारकी का पैदा नहीं होता। सब्बेण सब्बं उवज्जयि, सर्व आत्म प्रदेशों से वो नारकी का सर्व रूप में उनका जन्म होता है। मतलब के अनादि काल से किसी भी आत्मा का एक भी प्रदेश उससे अलग नहीं हुआ है, ना हुआ है, ना होता है, ना भविष्य में होगा। जितने आज एक आत्मा के प्रदेश हैं, सब आत्माओं के प्रदेश उतने ही हैं, ना किसी का एक कम है, ना किसी का ज़्यादा है। जैसे आज जितने प्रदेश हैं, आज से कितना समय अतीत में चले जाए तब भी सब आत्माओं के इतने ही प्रदेश थे जितने आज हैं। कोई प्रदेश इनसे ना अलग हुआ, ना होता है, ना आगे आने वाले समय में होगा। तो ये उत्तर दिया कि सर्व आत्म प्रदेशों से नारकी जो है नरक में नारकी के रूप में जन्म लेता है। तो जहाँ निरय एवं जा बेमानी, जैसे नारकी का कहा, नारकी के दंड का हो गया, ऐसे असुर कुमारों से लेकर के
बेमानी को ताकत 23 के 23 दंडकों का ऐसे ही प्रश्न करना और ऐसे ही उत्तर देना। भगवान असुर कुमार के रूप में जन्म लेता है तो क्या देश से देश जन्म लेता है, देश से सर्व, सर्व से सर्व, देश और सर्व से सर्व, तो जहाँ पर भी वही उत्तर होगा, सर्व से सर्व होगा, बाकी तीनों का निषेध करना। ऐसे शेर 9 भवन पतियों में ऐसे पृथ्वी काय के रूप में होगा, ऐसे ही पृथ्वी काय के रूप में जन्म लेता है। क्यों? तो पृथ्वी काय किस रूप से? पूर्व की आयु जैसे समाप्त हुई है तो पृथ्वी काय का भाव, उसका जीवन, वो शुभ प्रारंभ हो गया, वो गति नाम कर्म आदि जो सारे शुरू हो गए, तो उसी समय से तो अपने जन्म स्थान में पहुंचा है। तो वहाँ पर क्या पृथ्वी काय के रूप में पैदा होता है। तो क्या देश से देश से सर्व, सर्व से देश, सर्व से सर्व, तो वही उत्तर आएगा, सर्व से सर्व पैदा होता है। 3 भागों का निषेध। ऐसे अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, त्रयंच, मनुष्य, व्यंतर, ज्योतिषी, बेमानिकों तक सबका ऐसे ही कहना, सर्व से सर्व उत्पन्न होते हैं। लेकिन देश से देश से सर्व, सर्व से देश का निषेध करना। ये तो हो गया उत्पन्न होने का। अब इसके बाद उत्पन्न होते वहाँ पहुँचते सारे ही शरीर का निर्माण होना है। निर्माण के लिए आहार ग्रहण करना है। अब आहार ग्रहण करने के बाद तेजस शरीर के कारण, पर्याप्ति नाम आदि इनके कारण से अब भोजन खाया है तो पचेगा, मतलब मुंह आदि से तो नहीं, लेकिन पहला आहार तो ऐसा ही होता है जैसे तेल में पूरी डालते हैं और पूरी के अंदर जैसे जाता है, ऐसे आत्म प्रदेश उस आहार को ग्रहण करते हैं। तेजस शरीर के कारण उसका पाचन आदि होता है और उसके बाद शरीर आदि का निर्माण होता है। अब आहार के संबंध में प्रश्न है। निरयेण भंते निरयेसु उपभज्यमाणे। हे भगवान, नारकी नरकों में पैदा होता हुआ किंग देशेण देशं आहारे देशेण सब्बं आहारे, क्या एक देश का आहार करता है। या देशेण सब्बं आहाराई नारकी अपने आत्म प्रदेशों के एक देश से सर्व का आहार करता है, सभी पुद्गलों का। जा सब्बेण देशं आहारे, सर्व से एक देश का आहार करता है। सब्बेण सब्बं आहारे, जा सर्व आत्म प्रदेशों से सर्व पुद्गलों का आहार करता है। तो जहाँ आहार के संबंध में 2 भागों का निषेध है और 2 भागों का विधान है। तो भगवान ने उत्तर दिया, गोयमा नो देशेण देशं आहारे। हे गौतम, एक वह नारकी एक देश से एक देश का आहार नहीं करता। नो देशेण सब्बं आहारे, देश से सर्व का भी आहार नहीं करता। सब्बेण वा देशं आहारे, सर्व आत्म प्रदेशों से एक देश का आहार करता है। या सब्बेण वा सब्बं आहारे, सर्व आत्म प्रदेशों से सर्व आहार के पुद्गलों का ग्रहण करता है। तो गोयमा नो देशेण देशं आहारे, है गौतम, देश से देश का आहार नहीं करता। नो देशेण सब्बं आहारे, देश से सर्व का आहार नहीं होता। सब्बेणवा देशं आहारे, सर्व आत्म प्रदेशों से एक देश का आहार होता है। सब्बेणवा सब्बं आहारे, या सर्व आत्म प्रदेशों से उन आहार के समस्त पुद्गलों का आहार होता है। ये देश और सर्व से का इसका क्या मतलब है? इसका जो अर्थ बताया है, जैसे जीव अपने जन्म स्थान में पहुंचता है, पहले समय में जो आहार होता है वह सर्व से सर्व का होता है।
फिर उसके बाद जो आहार होता है वह सर्व से देश का होता है। आजीवन पर्यंत जब तक ये जीवन चलेगा तो सर्व से देश का ही होगा। पहले समय में सर्व से देश का होगा। अब इसके संबंध में वो पूरी और तेल का ही है। जैसे पूरी को तेल में डालते हैं उबलते हुए, तो पहले समय तो जितना भी उसने ग्रहण किया वो उसके अंदर समा जाता है। फिर उसके बाद कुछ उसके अंदर रह जाता है, कुछ उसके बाहर चला जाता है। फिर उसके बाद कुछ अंदर जाता है, कुछ बाहर आ जाता, आना जाना। मतलब अगले समय से वो सारे का आहार ग्रहण नहीं करता, सर्व से देश का ग्रहण होता है। ऐसे ही आत्मा के प्रदेशों से पहले समय में सर्व से सर्व का आहार होता है, दूसरे समय आदि में सर्व से देश का आहार होता है। तो जैसे नारकी का बताया सर्व से देश और सर्व से सर्व, ऐसे ही एवं जा बेमानिए जैसे उत्पन्न होने का 24 दंडकों का बताया, ऐसे 24 दंडकों के संबंध में आहार ग्रहण करने का भी ऐसे ही बताना। पहले दो भागों का निषेध, देश से देश का, देश से सर्व का तो निषेध है, लेकिन सर्व से देश का, सर्व से सर्व का, इन दो का विधान करना। अब ये कैसे होता है? तो पहले समय में सर्व से सर्व और दूसरे समय से लेकर मृत्यु पर्यंत सर्व से देश का आहार होता है। तो ये तो हो गया ना उत्पन्न होना और आहार का दो अलापक हो गए। एक तो जन्म को लेकर के 24 दंडकों का और दूसरा आहार का। अब अगले दो अलापक हैं कि अपने इन दंडकों से उद्वर्तना करना, वह भाव पूर्ण करके नारकी जो है त्रियंश भव में आता है या मनुष्य भव में आता है। अब इनके प्रश्न होंगे, क्या देश से देश आता है, देश से सर्व आता है, सर्व से देश आता है, या सर्व से सर्व आता है। तो अब जो उद्वर्तना जो है जन्म की तरह ही, ऐसे ही इसके संबंध में उत्तर देना। एक ही उत्तर होगा, सर्व से सर्व उद्वर्तना करता है। पहले नारकी का, फिर उसके बाद 23 शेष 23 दंडकों का भी वैसा उत्तर देना। अब उसके बाद उद्वर्तना के बाद जब नया शरीर ग्रहण किया है, नारकी ने जा तो त्रियंश गति में आया है, जा मनुष्य गति में आया है। वहाँ से जब उद्वर्तना हुई, जन्म हुआ, जन्म के बाद जन्म के समय से आहार क्या देश से देश का होता है, देश से सर्व का, सर्व से देश का, सर्व से सर्व का। तो जहाँ पर पहले दो भागों का निषेध आएगा, दूसरे दो भागों का विधान आएगा। ये दो आलापक जो है, दो दंडक पहले जो है जन्मने के और आहार के हैं, फिर अगले दो दंडक उद्वर्तना के और उद्वर्तना के बाद आहार से संबंधित हैं। निरयेण भन्ते निरय्य हिंत उपवट्टमाणे किंग देशेण देशं उपवट्टाई। हे भगवान, नारकी नरकों से उद्वर्तना करता हुआ क्या देश से देश उद्वर्तना करता है, देश से सर्व उद्वर्तना होती है, या सर्व से देश उद्वर्तना होती है, या सर्व से सर्व उद्वर्तना होती है। जहाँ उपवज्जमाणे तहेव उपवट्टमाणे भी दंडगो भाणी अबो। जैसे उत्पन्न होते हुए का कहा था, ऐसे उद्वर्तना का भी कहना। मतलब कि सर्व से सर्व होता है, देश से देश, देश से सर्व, सर्व से देश उद्वर्तना नहीं होती, सर्व से सर्व उद्वर्तना होती है। तो जैसे नारकी का कहा, ऐसे असुर कुमारों से लेकर के बेमानिकों तक सबका कहना सर्व से सर्व उद्वर्तना, और ज्योतिषियों का बेमानिकों का च्यवन कहना। वो जो च्यवन होता है सर्व से सर्व का ही होता है, लेकिन उस उद्वर्तना च्यवन के बाद जो आहार है, अब उनके संबंध में अगले प्रश्न है।
निरय्येण भंते निरय्य हिंतो उपवर्तमाने किंग देशेण देशं आहारे। हे भगवान, नारकी नरक से उद्वर्तना करता हुआ क्या देश से देश का आहार करता है, देश से सर्व का आहार करता है, सर्व से देश का आहार करता है, जब सर्व से सर्व का आहार करता है। तहेव जाव सब्बेणवा देशं आहारे सब्बेणवा सब्बं आहारे एवं जा बेमानी। तहेव वैसे ही कहना जैसे उत्पन्न होना और उत्पन्न होने के बाद आहार के दो भांगे, देश से सब्बेणवा देशं आहारे सब्बेणवा सब्बं आहारे, जाव से देशेण देशं आहारे इसका निषेध है। नो देशेण देशं आहारे, एक देश से एक देश का आहार नहीं होता। नो देशेण सब्बं आहारे मतलब एक देश से सर्व का भी आहार नहीं होता। सब देशेण मतलब के सब्बेण देशं आहारे सर्व से देश का आहार होता है। सब्बेण सब्बं आहारे सर्व से सर्व का भी आहार होता है। जे नारकी आदि जीव अपना भाव पूर्ण करके जब अगले भाव में जन्म लेते हैं तो उस समय पहले समय में सर्व से सर्व का आहार होगा और उसके बाद सर्व से देश का आहार होगा। तो इस प्रकार उद्वर्तना की अपेक्षा से भी जो दो दंडक आलापक हुए एवं जा बेमानिये, जैसे नारकी का कहा ऐसे बेमानी को तक कहना उद्वर्तना और आहार को लेकर के। उद्वर्तना में सर्व से सर्व है सबका और आहार में सर्व से देश का और सर्व से सर्व का कहना। अब एक तो पहले जो प्रश्न थे ना जो वर्तमान काल को लेकर के थे, उपवज्जाई उपपद्यते आहारे आहार ग्रहण करता है, देवी वर्तमान काल को ऐसे उपपन्न होना, उपपन्न हो गया, जन्म हो गया जब भूतकाल की अपेक्षा से। तो जैसे चार दंडक, पहले उत्पन्न होना फिर आहार, ये दो दंडक उद्वर्तना करनी, उद्वर्तना के बाद फिर आहार, ये चार आलापक दंडक हो गए। ऐसे उपपन्न और उद्वर्तना ये भूतकाल की अपेक्षा से जो हुआ है, क्या देश से देश हुआ है, देश से सर्व, सर्व से सर्व, देश सर्व से सर्व क्या हुआ है, जन्म की अपेक्षा से, उद्वर्तना की अपेक्षा से, ऐसे आहार की अपेक्षा से क्या हुआ है। तो निरय्येण भंते निरय्येषु उपवन्ने किंग देशेण देशं उपवन्ने देशेण सब्बं। ये बाकी पाठ नहीं है, वैसे बोल रहा हूँ। देशेण देशं उपवन्ने देशेण सब्बं उपवन्ने सब्बेण देशं उपवन्ने सब्बेण सब्बं उपवन्ने। क्या ही भगवान, नारकी नरकों में उत्पन्न हुआ, क्या देश से देश उत्पन्न हुआ, देश से सर्व उत्पन्न हुआ, सर्व से देश उत्पन्न हुआ, या सर्व से सर्व उपपन्न हुआ जन्म। ऐसो भी तहेव जाव सब्बेण सब्बं उपवन्ने। जे भी अलापक वैसे ही कहना, लेकिन जहाँ पर आएगा कि सब्बेण सब्बं उपवन्ने, देश से देश उत्पन्न नहीं हुआ, देश से सर्व उत्पन्न नहीं हुआ, सर्व से देश उत्पन्न नहीं हुआ, सर्व से सर्व उपपन्न उत्पन्न हुआ है। तो जाब उपवज्यमाने उपवर्तमाने चतारी दंडगा, तो इसके भी उत्पन्न होते हुए और उद्वर्तना करते के भी चार आलापक दंड कहने। मतलब कि ऐसे कहना जैसे पहले उत्पन्न हुआ एक दंडक, फिर आहार किया, आहार के संबंध में देश से देश का निषेध, देश से सर्व का निषेध, सर्व से देश का विधान है, सर्व से सर्व का विधान है।
नारकी से लेकर के ये दो अलापक नारकी से लेकर के वैमानिकों तक हुए। अब वहाँ से जब पुनः उद्वर्तना जब च्यवन हुआ है तो जो हुआ है एक उसको लेकर के फिर उसके बाद जो आहार हुआ है उसको लेकर के दो अलापक ऐसे बनेंगे। ताहा उवन्नेण ऐसे उत्पन्न के साथ कहना उवट्टेण भी चतारी दंडगा भाणी अब्बा ऐसे उद्वर्तना से भी चार अलापक कहने सब्बेण सब्बंग उवन्ने सब्बेण व देशं आहारे मतलब के उद्वर्तना को लेकर के जैसे सर्व से सर्व उत्पन्न वहाँ पर चार अलापक या देश से देश उत्पन्न हुआ उद्वर्तना हुई, देश से सर्व की उद्वर्तना हुई, सर्व से देश की उद्वर्तना हुई, सर्व से सर्व की। तो जहाँ पर पहले तीन विकल्पों का निषेध चौथे विकल्प का विधान सर्व से सर्व की उद्वर्तना हुई। नारकी से लेकर वैमानिकों तक कहना फिर उसके बाद जो आहार हुआ है सब्बेण व देशं आहारे सब्बेण व सब्बंग आहारे सर्व से देश का आहार करता है, सर्व से सर्व का आहार करता है। अभिलाभेण उवन्ने भी उवट्टेण भी ने अभंग इस अभिलाप इस विधा शैली से जैसे उपपन्न कहा ऐसे उद्वर्तना के रूप में भी कहना मतलब के सर्व से सर्व का उपपन्न होना ऐसे सर्व से सर्व की उद्वर्तना होना। बाकी तीन का निषेध। जहाँ आहार का प्रसंग आएगा तो वहाँ पर सर्व से देश का आहार सर्व से सर्व का आहार ऐसे कहना नारकियों से लेकर के वैमानिकों तक। तो इस प्रकार जैसे दो अलापक उत्पन्न हुए को लेके कहे ऐसे उद्वर्तना को लेकर के भी दो कहना पहला उत्पन्न होने का दूसरा आहार का ऐसे पहला उद्वर्तना का दूसरा जो है आहार का ऐसे जो चार जे हो गए और चार पहले उत्पन्न उद्वर्तना वर्तमान काल के चार और ऐसे भूतकाल को लेकर के चार ये सारे मिलाकर के 8 हो गए। ये तो देश से देश का था। अब कई बार होता ना आधा आधा कर लेते हैं तो जहाँ पर आएगा अध्ययन अद्धम उवज्जयी अध्ययन सब्बम उवज्जयी सभ्येण अद्धम उवज्जयी सभ्येण सब्बम उवज्जयी ऐसे आएगा। मैं देश के स्थान पर आधा शब्द आ जाएगा। तो निरयेण भंते किंग निरयेसु उवज्जमाणे किंग अध्ययन अद्धं उवज्जयी अध्ययन सब्बं उवज्जयी सभ्येण अद्धं उवज्जयी सभ्येण सब्बं उवज्जयी। हे भगवान नारकी नरकों में पैदा होता हुआ क्या आधे से आधा पैदा होता है, आधे से सभी सर्व पैदा होता है, जहाँ सर्व से आधा पैदा होता है, जहाँ सर्व से सर्व पैदा होता है। जहाँ पढ़ मिलेन 8 दंडगा ताहा अध्ययन भी 8 दंडगा भाणी अब्बा जैसे पहले अलापक में 8 दंडक है वहाँ तो देश से देश देश से सर्व सर्व से देश सर्व से सर्व इसको लेकर के 8 अलापक है। तो ऐसे अर्ध से भी जो 8 अलापक बनेंगे। 4 अलापक तो वर्तमान काल को लेकर के वर्तमान काल के पहले दो अलापक हैं पैदा होता है उसको लेकर के दूसरा अलापक आहार का फिर आगे तीसरा अलापक उद्वर्तना का चौथा अलापक उद्वर्तना के बाद आहार का। जैसे वो 4 अलापक हुए फिर दूसरे 4 जो है वो भूतकाल की अपेक्षा से उत्पन्न हुआ फिर आहार किया इसको लेकर के 2 अलापक फिर उसके बाद उद्वर्तना हुई उद्वर्तना के बाद आहार हुआ ऐसे 2 अलापक करके 4 हो गए। तो ऐसे 4 करके 8 अलापक हुए। जैसे देश से देश आदि का कहा ऐसे अर्ध से अर्ध आदि का भी कहा जाएगा। उत्पन्न होने में 3 का निषेध 1 का विधान सर्व से सर्व उत्पन्न होता है
आधा आधा या आधे से सर्व, सर्व से अर्ध नहीं होता। सब्बेण सब्बं उब बज्जाई उब बन्ने ऐसा आएगा। और आहार के संबंध में देश अर्ध से अर्ध, अर्ध से सर्व, सर्व से अर्ध या अर्ध से सर्व से सर्व ऐसा। तो जहाँ पर सर्व से सर्व उत्पन्न होता है, सर्व से सर्व उद्वर्तना होती है। अब जहाँ से आधे से सर्व से आधा और सर्व से सर्व ऐसा आहार का कहेंगे। लेकिन अर्ध से अर्ध का आहार, अर्ध से सर्व का आहार ऐसा नहीं कहेंगे। सर्व से अर्ध का या सर्व से सर्व का ऐसे आहार। तो नवरंग जाहि देशेण, तो जहाँ पढ़ मिलेण आठ दंडगा तहाँ अध्ययन भी आठ दंडगा भाणी अब्बा। जैसे पहले में 8 अलाप कहे, ऐसे अर्ध से भी 8 दंडक अलाप कहने। नवरंग अंतर इतना है, जहिं देशेण देशं उब वज्जाई ताहिं अध्ययन अद्धं उब वज्जाइति भाणी अब्बं। जैसे पहले कहा था देश से देश उत्पन्न होता है, लेकिन जहाँ पर आधे से आधा उत्पन्न होता है, इतनी भाणी अब्बं ऐसा कहना चाहिए। एयं नानतंग जे भिन्नता है देश और अर्ध में। एते सब्बे भी 16 दंडका भाणी अब्बा, जे सारे 16 दंडक कहने। तो 8 तो देश वाले के हो गए, 8 अर्ध वाले के, ऐसे 18 न 16 दंडक हो गए। अब इसके आगे विग्रह गति और अविग्रह गति क्या है। एक तो ऋजु गति, बक्कर गति, उसमें विग्रह कहते हैं, लेकिन जहाँ पर किस अर्थ में विग्रह और अविग्रह का प्रयोग हुआ है, तो कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया। नमो अरिहंत।